एक ऐसा इंसान जिसके पास जब सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी चलकर आई तो उसने कहा, नहीं, मुझे तो गांव जाना है। एक ऐसा नाम जिसने जनता पार्टी बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं को रास्ता दिखाया, फिर भी खुद कभी मंत्री नहीं बना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा शरीर विज्ञान के लिए दान कर दिया ताकि मरने के बाद भी वो देश के काम आ सके। यही थे नानाजी देशमुख। और सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या किया इस इंसान ने कि 83 साल बाद देश ने इन्हें अपना सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न देकर सलाम किया। चलिए जानते हैं इस असाधारण जीवन की कहानी। 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कडोली गांव में एक साधारण मराठी परिवार में जन्म हुआ चंडिका दास अमृतराव देशमुख का। यही थे आगे चलकर नानाजी के नाम से मशहूर होने वाले। घर की हालत इतनी साधारण थी कि पढ़ाई के लिए फीस भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन नानाजी ने हार नहीं मानी। सब्जी बेचकर मेहनत करके उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाया। यही संघर्ष उनके पूरे जीवन की नींव बना। 13 साल की उम्र में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। डॉक्टर हेडगेवार खुद उनके परिवार से मिलने आते थे और उन्होंने ही नानाजी में वो चिंगारी पहचानी जो आगे चलकर लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। 1940 में हेडगेवार जी के निधन के बाद नानाजी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित करने का फैसला लिया और प्रचारक बनकर उत्तर प्रदेश भेज दिए गए। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। नानाजी ने 1950 में गोरखपुर में देश का पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित किया। एक ऐसा स्कूल जो भारतीय संस्कारों और मूल्यों पर आधारित शिक्षा देता था। आज सोचिए, वही एक स्कूल आज हजारों सरस्वती शिशु मंदिरों के रूप में देश भर में फैल चुका है। लाखों बच्चों को भारतीयता की शिक्षा दे रहा है। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। राजनीति में भी नानाजी का कद बड़ा था। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के करीबी सहयोगी। जब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आंदोलन छेड़ा तो उसके पीछे की सबसे बड़ी संगठनात्मक शक्ति नानाजी देशमुख ही थे। जनता पार्टी के गठन में उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें उसका प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। 1977 में वे बलरामपुर से सांसद भी चुने गए। लेकिन असली कमाल तो अब होने वाला था, जब पूरा देश सोच रहा था कि नानाजी अब बड़ा मंत्री पद संभालेंगे। तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। 60 साल की उम्र में 1980 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लिया। उनका कहना था, सत्ता से बड़ा काम है समाज की सेवा, और फिर वे निकल पड़े उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की ओर। उन्होंने 1969 में स्थापित दीनदयाल शोध संस्थान के जरिए सैकड़ों गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। जिन गांवों में पानी की एक बूंद तक नहीं थी, वहां जल संरक्षण की योजनाएं लाए, बायो एनर्जी और सौर ऊर्जा से गांवों को बिजली दी, किसानों को जैविक खेती सिखाई, महिलाओं के लिए स्वरोजगार के छोटे उद्योग खड़े किए। उन्होंने गांव-गांव में झगड़े सुलझाने के लिए एक अनोखा विवाद मुक्त गांव मॉडल भी बनाया, जो पूरी तरह भारतीय परंपरा की सहमति आधारित पद्धति पर टिका था। 1991 में उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की, आजाद भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय, और खुद इसके पहले कुलपति बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी चित्रकूट के इस मॉडल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे पूरे देश के लिए एक मिसाल बताया।
27 फरवरी 2010 को 93 साल की उम्र में नानाजी ने चित्रकूट में ही अंतिम सांस ली, उसी धरती पर जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, और अपनी आखिरी इच्छा के मुताबिक उन्होंने अपना शरीर एम्स को मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर दिया। 1999 में उन्हें पद्म विभूषण मिला था, लेकिन असली सम्मान आया 2019 में, जब भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। क्यों? क्योंकि नानाजी देशमुख ने साबित किया कि असली राष्ट्र सेवा दिल्ली की कुर्सियों में नहीं, बल्कि गांव की मिट्टी में होती है। उन्होंने सत्ता को ठुकराकर समाज को चुना और भारत के लाखों गांवों को आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। नानाजी देशमुख की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व त्याग में छुपा होता है, पद में नहीं। ऐसी ही प्रेरणादायक भारत रत्न विभूतियों की कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए भारत माता चैनल के साथ।